Hello friends, welcome to our channel From Kitchen to Cosmos। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस एपिसोड में जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें ज़्यादा पैसा कब कमाना चाहिए, जो कि हमारा पिछला फाइनेंशियल एपिसोड का फॉलो अप है। जब सारी दुनिया पैसा कमाने की होड़ में लगी है तो आप इससे बचना क्यों चाह रहे हैं? बचना इसलिए क्योंकि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ में लगते हैं तो हम बहुत सारा टेंशन पाल के और बहुत सारा मेहनत करके एक्चुअल में समाज सेवा कर रहे होते हैं। वो कैसे? इस प्रश्न का उत्तर दो पहलू में छुपा है। पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि आ, हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हुए मनी को अर्न करते हैं और उस मनी से सोसाइटी की सुविधाएं अपने लिए खरीदते हैं। तो जब हम अपना सस्टेनेंस अर्न कर लेते हैं, एक बफर इन पिछले वीडियो में जैसा हमने देखा था, सस्टेनेंस अर्न कर लेते हैं, बफर इनकम अपने पास होती है कुछ, और अपनी कुछ डिस्ट्रैक्शंस जो हमें लाइफ में चाहिए उसको अफोर्ड कर लेते हैं। तो अब समझना है कि जब हम उससे इतना करने के बाद उससे ज्यादा अर्न करते हैं तो उन पैसों का क्या होता है। अब जैसा हमने पहले देखा था कि पैसा एक स्पेसिफिक फंक्शन को इंश्योर करने के लिए वजूद में आया था, जो कि व्यवसायिक ट्रांजैक्शन को स्मूथली रन करने के लिए। अब अगर हम सरप्लस पैसा अपने पास रखते हैं तो उसको हमें फिर से गुड्स एंड सर्विसेज के मैन्युफैक्चरिंग में लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो पैसा अपना वैल्यू खो देंगी या फिर स्टैटिक हो जाएंगी, जो कि भी इन्फ्लेशन के हिसाब से डिट्रीमेंटल ही साबित होता है। तब इस चीज के लिए अगर या फिर कोई सिंपली बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कर दे तो बैंक भी किसी बिजनेस को लोन देती है और उसके इंटरेस्ट के अर्न करके आपको और खुद को सस्टेन करती है। या फिर अगर हम उसको म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो वो भी स्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट करके किसी बिजनेस से ही बिजनेस कमाती है, उससे वो प्रॉफिट कमा के वो आपका पैसा को बढ़ाती है। या फिर आप स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इन सब में हमने देखा कि हम किसी न किसी बिजनेस को फंड करके उनकी प्रॉफिट से अपने पैसा को इंक्रीज कर रहे हैं। तो बिजनेस क्योंकि कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विसेज को ही मैन्युफैक्चर करती है, तो हमारा पैसा किसी न किसी तरह गुड्स एंड सर्विसेज के मैन्युफैक्चरिंग में लग रहा है। अब इस प्रोसेस में हमारी बहुत सारी मेहनत और दिमाग और टेंशन इस प्रक्रिया में लगती है कि कैसे हम प्रॉफिटेबल बिजनेस का साथी बने और ना कि अपना पैसा डुबा लें किसी बेकार सी स्कीम में। इसके अलावा हम इन्वेस्टमेंट करने के बजाय उन पैसों से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो कि एक किसी बिजनेस को इन्वेस्ट नहीं करना है, अपने बिजनेस से ही कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करना है और उस सुविधाएं को सोसाइटी को प्रोवाइड करके अपने पैसे को लगा के हम कुछ ऐसा जनरेट कर रहे हैं जो कि और सर्विसेज दे और उस सर्विसेज से और इनकम जनरेट हो, जिससे हम लोग का पैसा बढ़े। तो इस तरह से हम कुछ भी करते हैं तो हम लोग ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करने के क्रम में ही लग जाते हैं, सारा मेहनत हमारा उसी में जाता है। तो अब अगर हमारा प्राइम गोल वो गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करना नहीं था, हम करना कुछ और चाहते थे लाइफ में, लेकिन हम अपने गोल से भटक के पैसे को मैक्सिमाइज करना अपना गोल बना लिए और उस क्रम में हम ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट करने में लगे पड़े हैं जो कि हम करना नहीं चाहते थे इनिशियली। तो इस तरह से हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं और हमारा जीवन भी भटक जाता है। भले ही हमें लगता है कि हम सफल हो रहे हैं, लेकिन उस सफलता के क्रम में हम अपना जीने का पर्पस खो देते हैं। अब इसके साथ साथ ये समझना तो बिल्कुल ही सटीक बैठता है कि अगर आप सोसाइटी में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते थे तो आपको सरप्लस पैसा जनरेट करना बहुत जरूरी है। आप अगर नहीं है आपके पास तो आप बैंक से लोन लेके भी उस सरप्लस पैसे से अपना जो भी सोसाइटी में आप वैल्यू एडिशन करना चाह रहे हो, या आप अपना कुछ नया हेल्थ केयर में कुछ नया करना चाह रहे हो, या फिर अदर कोई इंडस्ट्री में कुछ नया करना चाह रहे हो, अगर कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं तो फिर आप सरप्लस पैसा जनरेट करिए, उससे सोसाइटी में वैल्यू ऐड करिए, वो और अधिक मनी को जनरेट करेगा जिससे उस वैल्यू एडिशन को फर्दर इंक्रीज किया जा सकेगा। अगर ऐसा कुछ गोल है तो पैसे जनरेट करना अच्छी बात है, वो सटीक बैठता है। अगर ऐसा गोल नहीं है, पैसा ही बनाना हमारा गोल है, उसके लिए हम एन केन प्रक्रिया सारी तरीके के बिजनेसेस को एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, तो ये एक तरह से अपने मूल वजूद से भटकना हुआ। और इस तरह से हम इसको बहुत सिंपल सा उसमें देख सकते हैं कि मनी इज आवर वर्स्ट मास्टर बट बेस्ट स्लेव। मतलब कि अगर मनी को हम अपना मास्टर बना लेते हैं तो हमें कई चीजों में लगा देता है, कई सारी चीजों को में हम फंसे रह जाते हैं, जिंदगी भर अपना जिंदगी बीत जाता है जब मनी को हम अपना मास्टर बना लेते हैं। लेकिन अगर मनी को एज अ टूल यूटिलाइज करते हैं तो हम अपने मिशन को और बेटर तरीके से प्रोक्योर कर पाते हैं और मनी के प्रति उतना
कंजूस नहीं होते हैं और मनी को अपने मिशन में लगा पाते हैं, एज अ टूल यूज कर पाते हैं, तो वो मनी का सही यूटिलाइजेशन है। क्योंकि मनी को अक्यूमुलेट करना कोई शानदार बात नहीं है, उसको सरलता से खर्च करना ही ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा, ये तो समझ में आई, लेकिन दूसरा पहलू क्या हुआ? दूसरा पहलू जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है वो ये है कि सुविधा आप चाहे जो भी समाज से खरीद लें, लेकिन एंजॉय तो खरीदने वाला आपका ही मस्तिष्क और आपका ही दिमाग है। अब जैसे आप 5,000 के सोफा पे बैठे हैं या 50,000 के सोफा पे बैठे हैं, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो किसी भी सोफा पे बैठने में वो अच्छा फील नहीं करेगा। इसलिए शरीर का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि शरीर आपका निरोग रहे, वो हर तरह से फिट रहे। उसके बाद अब दूसरी चीज ये भी है कि मस्तिष्क की बात है कि अगर शरीर आपका फिट भी है, वो हर तरीके से चीजों को सही तरीके से एंजॉय कर रहा है, लेकिन आपका दिमाग शांत नहीं है, हमेशा उच्छृंखल है, कभी इधर लगा है उधर लगा है, किसी चीज को एंजॉय करने के लिए उसके पास ना शांति है ना उतना फ्रीडम है, वो हमेशा बंधा हुआ है, उसको कुछ ना कुछ में जल्दीबाजी लगी हुई है, तो वो सारा चीज होते हुए भी लाइफ को अच्छा एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से माइंड भी हमारा शांत रहे, हेल्दी रहे, ये भी बहुत जरूरी है, जिसमें मेडिटेशन का हमारा बहुत महत्व है, जिससे दिमाग शांत रहता है और छोटी चीजों में भी बहुत बड़ी चीजों को देख पाता है। तो इस तरह से ये भी एक जरूरी पहलू है कि हम बहुत तरीके से अपना मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को इग्नोर करते हुए पैसे को जनरेट करते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ही सही है कि पैसे से जो भी आप सुविधा खरीदोगे वो आप एक अच्छा मेंटल हेल्थ और अच्छा फिजिकल हेल्थ रखने वाला व्यक्ति ही एंजॉय कर पाएगा, न कि एक बीमार या फिर किसी भी तल पे बीमार व्यक्ति उसको एंजॉय नहीं कर सकता। तो आप सब कुछ रहते हुए भी सबसे गरीब हो जाओगे अगर आप इन बेसिक चीजों का ध्यान नहीं रखते हो। अच्छा, जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि एक इंसान है और उसके पास पूरी मिठाई की दुकान ही है, लेकिन वो खा नहीं सकता क्योंकि उसको डायबिटीज है। हाँ, ऐसा हो सकता है। और जहाँ दूसरा इंसान है, भले ही उसके पास पूरी मिठाई की दुकान ना हो, लेकिन वो एक खरीदेगा, सुकून से खाएगा, क्योंकि वो शुगर फ्री है। हाँ, शुगर की बीमारी से फ्री है। हाँ, इस तरह से हम सोच सकते हैं कि जैसे अगर आप दुकान के मालिक होके भी अपना एक मिठाई भी सुकून से एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि आपको अपनी बीमारी बढ़ ना जाए इसकी खतरा मंडराते रहेगा, लेकिन आप सिंपल व्यक्ति होते हुए भी वहां जाकर मिठाई खरीद के खा सकते हो और उसको पूरा एंजॉय करके खा सकते हो, क्योंकि आपके पास वैसा कोई डायबिटीज की बीमारी नहीं है, शुगर की बीमारी से आप फ्री हो। तो इस नोट पे हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं और उम्मीद करते हैं आप एक बैलेंस लाइफ लीड करेंगे, जो कि आप फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे और साथ में एक अच्छे फाइनेंसेस को जनरेट करते हुए एक हेल्दी लाइफ को लीड करेंगे। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें कमेंट और सेक्शन में हमें बताएं, अपने क्वेश्चंस को हमारे साथ साझा करें और अगर कुछ न्यू टॉपिक आप सजेस्ट करना चाह रहे हो जिसके बारे में डिस्कशन चाहते हैं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।